हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस एक वीडियो में बात होने वाली है केवल एक ही शेयर के बारे में, वो है इरेडा। यस दोस्तों, इरेडा से रिलेटेड बात होने वाली है। आज के दिन आप यहाँ पे देख सकते हैं इरेडा में काफ़ी कुछ बड़ी हलचलें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, जो मैच खत्म होने के बाद जस्ट हाईलाइट देखता है, स्कोर बोर्ड देखता है, उनको लगेगा ठीक है भाई, चलो लोअर सर्किट रुक गया, 2.5% की तेज़ी देखने को मिली है। बट हाँ, ड्यूरिंग द मार्केट अगर हम यहाँ पे कहें, जिन्होंने भी इरेडा को चेकआउट किया होगा, काफ़ी सारा ड्रामा देखने को मिला। मतलब शुरुआत तो हम लोग को लोअर लेवल से देखने को मिला, 146.60 वही उसका ओपनिंग था। फिर एकदम से ज़बरदस्त बाइंग आ गई एंड सीधा अपर सर्किट लग गया। मतलब बड़ी बाइंग ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये सर्किट तोड़ने के काम ये बड़े प्लेयर्स ही करते हैं। फिर उसके बाद सर्किट ही रहा। उसके बाद भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बीच बीच में हम लोग को छोटे छोटे डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब कोई कोई अपना बड़ा माल भी यहाँ पे बेच रहा था और फिर उसके बाद एक और ज़बरदस्त बड़ा माल बेचा गया। फिर उसके बाद ये वापस नीचे आया, उसके बाद थोड़ा ट्रेडिंग चला। सो काफ़ी सारा बड़ा ये ड्रामा हम लोग को चलते हुए देखने को मिला। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये सर्किट ब्रेक होना, सर्किट खुलना, ये सारी जो चीज़ें रहती है दोनों साइड की, अपर एंड लोअर की, तो इसमें बड़े प्लेयर का बहुत बड़ा हाथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, सो काफ़ी सारा ड्रामा होते हुए देखने को मिला। एंड देखिए, ये जो वीडियो है, पहले तो हम लोग रीज़न को, सारी चीज़ों को कवर करेंगे एंड उसी के साथ साथ आपके जो इंपॉर्टेंट सवाल भी होते हैं मैं इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, पहले तो हम लोग न्यूज़ को कवर कर लेते हैं, बट काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में जो सवाल पूछते हैं, भाई मैं ऑलरेडी वीडियो में कवर करता हूं, ये वीडियो लंबे क्यों बनते हैं? तो ताकि आप ही के जो सवाल है उसके जेन्युइन आंसर मैं आपके सामने रखता हूं। अगर आपको ये लगता है कि भाई वीडियो में कोई रिकमेंडेशन मिलेगा कि खरीदो बेचो करके, तो फिर आप चाहो तो चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मैं आपको शेयर मार्केट सिखाने के लिए ये चैनल बना के यहाँ पे रखा हुआ है। तो चले स्टार्ट तो कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के साथ, जैसे कि अगर बात करें आज के दिन एक और बड़ी डील हम लोगों को इरेडा में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। यस, ब्लॉक डील होते हुए देखने को मिल चुके हैं। 5 करोड़ के शेयर यहाँ पे हम लोग को चेंज इन हैंड होते हुए देखने को मिले। मतलब किसी ने बेचा भी होगा, ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है, कोई बेचेगा तो खरीदेगा, कोई खरीदेगा तो बेचेगा। ठीक है, बट अच्छी बात क्या है कि जो एक लोअर सर्किट था वो अभी हम लोग को वापस खुलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड 767 करोड़ का माल किसी ने यहाँ पे खरीदा है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। अभी ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है, सर अभी देखिए कोई खरीदा गया, कोई बेचेगा, तो हम इसको पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने? तो देखिए, जिस डायरेक्शन में स्टॉक जाता है उस हिसाब से चीज़ें देखनी यहाँ पे बढ़ती है। अभी लोअर सर्किट यहाँ पे चल रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो सर्किट यहाँ पे खुल गया एंड अपर साइड पे चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई, तो इसको फिर पॉजिटिव यहाँ पे माना जाता है। इससे कोई लॉन्ग टर्म पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको यहाँ पे पकड़ सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए स्टॉक ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है और हाँ लोअर सर्किट ऐसे लगने लगे, तो फिर बोला जाएगा कि हाँ सेलर के जो डोमिनेंस है वो हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये होता किस हिसाब से? एक ही चीज़ के हिसाब से कि कौन से भाव के ऊपर ये डील हुई है। ठीक है, जो करंट लेवल है उससे अगर ऊपर के भाव पे होती है तो स्टॉक भागना स्टार्ट करता है, कि ये माना जाएगा अरे भाई कि सस्ता है करके। ठीक है, बड़े लोग यहाँ पे अभी 155, मान लीजिए ऐसे ही कोई आता है बड़ा प्लेयर खरीदने के लिए और कहता है कि 160 पे खरीदूंगा, मान लो, तो क्या बोलेगा? अरे वाह क्या बात है, 160 मतलब एक्स्ट्रा 5 रुपया देने के लिए तैयार है, मतलब एक शेयर के पीछे, तो स्टॉक ऑटोमेटिकली ऊपर भागता है। अगर वही इंसान अगर बेचने के लिए आता है, वो बोलते हैं नहीं नहीं भाई 150 रुपया देगा, ठीक है, तो क्या होगा? स्टॉक नीचे आएगा करके। तो इस हिसाब से ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि बायर और सेलर तो दोनों जगह पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से वर्क तो होगा नहीं। तो 5-5 करोड़ के तो शेयर्स हम लोग को एक्सचेंज होते हुए देखने को मिल चुके हैं, बट फिर भी इसको अच्छा क्यों माना जा रहा है? बिकॉज हाँ, हायर लेवल पे ये डील्स हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। ये एक अच्छा पॉइंट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती है। एंड अच्छी बात यह है कि इसके पहले भी अगर मैं बात करूँ, कुछ ही दिनों पहले, 2 हफ्ते पहले ही एक और हम लोग को ब्लॉक डील होते हुए देखने को मिली थी। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, लगातार गिरावट यहाँ पे होती ही जा रही थी। ठीक है, एंड उसके बाद एक अच्छा खासा डील हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो ऐसे हम लोग को अभी लगातार 2 डील्स हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा यही जाएगा, सर क्या हम खरीदें, क्या हम बाय करें? तो दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि ब्लॉक डील हो, बल्क डील हो, कोई कंपनी बोनस दे, बायबैक दे, स्प्लिट दे, डिविडेंड दे, अरे भाई इसके चलते आपने अपना मन परिवर्तन करना नहीं होता है कि मैं खरीदूँ या फिर मैं बेचूँ करके। ठीक है, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया। 99.99% भाई जो क्यों लोग शेयर मार्केट में नुकसान करवाते, क्योंकि वो गलत राह के ऊपर ही चले जाते हैं शुरुआत से। मतलब जैसे मैंने आपको कितनी बार यहाँ पे कहा, ये देखिए नो करके भी बोल देना चाहूँगा कि भाई इन चीज़ों के चलते नहीं खरीदना होता है। आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, बट ये रीज़न नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कितनी बार आपको कहा कि आपका स्टेप 1 भाई हमेशा एक ही चीज़ के चलते रहना चाहिए, और वो है बिजनेस। भाई आपको इसका धंधा पता है क्या? वही नहीं पता है तो आप क्यों जा रहे हो? अगर पता है तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में ये धंधा बड़ा बनेगा क्या?
उस हिसाब से जाना होता है। ये ब्लॉक डील, बल्क डील, ये चलते रहते हैं। नेक्स्ट हफ्ते कोई और हो जाएगा, उसके नेक्स्ट हफ्ते कोई और हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कितनी सारी बारिशें होती रहती है, ठीक है। कभी बोनस बोलेंगे, कभी डिविडेंड बोलेंगे, कभी स्प्लिट बोलेंगे। इससे कंपनी का धंधा नहीं बढ़ता। ये तो कॉर्पोरेट एक्शंस भी हो गए। बाकी की चीज़ों की बात करें तो सबसे मेजर फर्स्ट स्टेप यही पे अगर आप गलत गए ना, आपके आगे के जितने भी चीज़ें हैं सारी गलत हो जाएगी। फिर आप एग्जिट कब लेना है आपको भी पता नहीं होगा, ठीक है। एवरेज करना है कि नहीं वो भी आपको पता है यहाँ पे नहीं होगा। आगे क्या करना है वही पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले चीज़ें जो कि बोरिंग है, आपको यही सुन के कंटाला आ जाता है। आप यही चाहते हो कि डायरेक्टली बोल दो हाँ या ना, खरीदे या नहीं खरीदे। अरे ऐसा नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होगा। स्टॉक नीचे आएगा ना तो आप फ्रस्ट्रेट होकर चले जाओगे करके। तो ये सबसे पहले, और आपको हर एक वीडियो में मेरा यही चीज़ मिलेगी, क्योंकि जब तक ये आपके दिमाग में नहीं जाएगा ना तब तक आप मतलब मार्केट में टिक नहीं पाओगे। वरना खरीदने वाले तो कितने लोग रहते हैं। ऊपर गया 200 पे चला गया मान लो, तो खरीदने के लिए कितनी भीड़ आ जाएगी। वही वापस 100 पे आ जाएगा, कितनी भीड़ चली जाएगी, ठीक है। तो वो भीड़ में अगर आपको नहीं आना है तो आपका स्टेप 1 बहुत ब्लंट एंड क्लियर रहना चाहिए कि आपको इस कंपनी के धंधे के ऊपर भरोसा है कि नहीं। ये सबसे मेजर चीज़ है, वो आपने यहाँ पे स्टडी करनी है। और सब कुछ अभी आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, एनुअल रिपोर्ट, हर एक चीज़ डिजिटली अवेलेबल है। यही चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी एंड अकॉर्डिंगली आपको आगे यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे कि कंपनी में अगर आप जाने का विचार करें तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, ये मैं ज़रूर आपको कह सकता हूँ। जैसे कि अगर इस कंपनी को अगर आप चुनने का विचार करें तो कौन से पॉजिटिव फैक्टर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर है कि ये कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में एंगेज्ड है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मतलब ऐसे बिजनेस जहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं रूफटॉप सोलार, ये जो प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, ये सरकारी प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें इस कंपनी का अच्छा योगदान देखने को मिल जाता है। पहले कंपनी सिर्फ सरकार से रिलेटेड ही काम करती थी, अभी धीमे धीमे करके बाकी प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल रहे हैं। रिटेल लोन बुक भी अब हम लोगों का इनका देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि इनके लिए अच्छा स्कोप बन रहा है। प्लस एडवांटेज वाला पॉइंट कौन सा है कि सरकार, यस, सरकार इस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। ये भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक इनके लिए क्या बन जाता है, थम्सअप वाला पॉइंट बन जाता है, पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। ऐसा नहीं कि सरकार विरोध कर रहा है और आप उस सेक्टर में जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि गेमिंग इंडस्ट्री, गेमिंग सेक्टर भी कमाल का सेक्टर है भाई, फ्यूचर में क्या ज़बरदस्त चलेगा, बट सरकार उसके खिलाफ ही है। प्रॉब्लम ये हो गया कि वो गेमिंग एंड गैम्बलिंग वाले एक ही डेफिनेशन में डाल दिए जा चुके हैं, ठीक है। तो स्किल कौन सा है, चांस कौन सा है, वो समझ में नहीं आया। सीधा सरकार ने 28% का जीएसटी ठोक दिया सबके ऊपर, और वो भी शुरुआत से लेकर अभी तक। तो वो दिक्कत बनती हुई देखने को मिली है। तो कंक्लूजन क्या बोलता है कि हाँ, यहाँ पे सरकार का कोई विरोध भी नहीं है, ठीक है। पानी का जो प्रभाव है वो एक ही, दोनों का सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें बेनिफिट ही रहेगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट तो यहाँ पे जरूर है। अभी पॉजिटिव है तो भाई नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव मतलब आप पकड़ सकते हो कि इसमें रिस्क क्या ज़्यादा है। नेगेटिव मतलब ये नहीं कह रहे भाई डूब गया करके। हाँ, तो सबसे बड़ा रिस्क इसमें यही है कि भाई ये सरकारी कंपनी है। देखिए, सरकारी कंपनी होना मतलब कोई गलत बात नहीं होती है, हाँ, बट यहाँ पे होता कैसे कि पूरा जो रिमोट कंट्रोल है ना दोस्तों, वो सरकार के हाथ में है। कौन उस कुर्सी के ऊपर बैठेगा, कौन सी सरकार आएगी, क्या डेवलपमेंट की बात होगी कि पॉलिटिक्स की बात होगी, क्या बिल पास करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। उस हिसाब से आप लोगों ने जाने का विचार यहाँ पे करना चाहिए। एंड ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ कि चलो इरेडा तो अभी लिस्ट हुआ रे, अगर देखा गया तो आरईसी ये जो कंपनी है वो भी इन्हीं सेगमेंट से काम करती है। देखो इसका चार्ट पैटर्न देखो, ये तो अभी जाके ऐसा धूम मचा रहा है, वरना इतने सालों से तो ये पड़ा हुआ ही था, ठीक है। ये एक कंपनी नहीं है। आरईसी की बात करो, पीएफसी की बात करो, देखो चार्ट पैटर्न देखो, कोई देखता भी नहीं था, सिर्फ ट्रेडिंग वाले स्टॉक थे, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पे भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर आप एनटीपीसी की भी बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, कौन सा चार्ट पैटर्न ऐसे ऊपर था। 10-10, 20-20 साल हो गए कंपनी फ्लैट ही हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहे थे। एनएचपीसी की बात करें, मतलब जो भी पावर से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस है, देखिए बिल्कुल फ्लैट यहाँ पे थे, अभी जाके टॉप पे जा रहे। तो क्यों? हाँ, सरकार का जो स्कीम्स थे, सरकार का जो रुख था, सरकार का जो मिशन है, विजन है, वो यहाँ पे चेंज होते हुए देखने को मिला। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कंपनीज में अगर आप जाते हो तो भाई सरकार से रिलेटेड जो ये चीज़ें होती हुई देखने को मिली कि सरकार अभी क्या करेगी, उनका भविष्य में क्या मिशन विजन है, उसके ऊपर ये चीज़ें निर्भर करती है, ठीक है। ऐसा शुगर जैसे कंपनीज की तरह नहीं होना चाहिए। एथेनॉल वाले पहले एथेनॉल किया, बाद में तो भाई उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल दिए, जो कि मुझे तो लगता है इलेक्शन तक ही रहेगा, उसके बाद वापस वो रिस्ट्रिक्शंस को हटा ही देंगे। बट बताने का मकसद क्या है कि हाँ, ये सारी चीज़ जहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है, पूरा रिमोट कंट्रोल इन्हीं के पास हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसीलिए हम लोग को सावधानी यहाँ पे बरतनी पड़ती है। और एक बहुत अच्छी बात है, कौन सी वाली, कि और भी स्टॉक है, ये देखिए एसजेवीएन की भी अगर हम लोग बात करें, सेम पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो अच्छी बात कौन सी कि हाँ, एक बहुत अच्छा सवाल कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है, कौन सा, कि सर वैसे तो देखा गया, ठीक है, ये जो कंपनियां हैं आप यहाँ पे बता रहे हो कि संभल कर जाओ, यहाँ पे थोड़ा बहुत आप ऐसा कहते हो, बट यही टोन थोड़ा सा रेलवे स्टॉक्स की बात करते हो, थोड़ा सा इतना मतलब आप संभालने की बात नहीं करते हो, तो ऐसा क्यों?
तो बहुत अच्छा ये सवाल था। देखिए इसके पीछे का लॉजिक समझिए, रेलवे को कोई कंपटीशन नहीं है। रेलवे में आपको वही कंपनी है ना, वही देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरकार अकेला ही दौड़ता है, तो जीतेंगे भी वही है। आपने देखा है रेलवे में कौन सी फाइनेंस वाली अलग कंपनी है? कोई नहीं, आईआरएफसी वो अकेली ही कंपनी मिलेगी आपको। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के 99% काम तो जाएंगे इरकॉन और आरवीएनएल के ही खाते में, मतलब मैं लिस्टिंग एंटिटीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हो, सर्विसेज में जाना है, आप कोई भी हो, आप अदानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी हो, आपको आईआरसीटीसी के ही थ्रू यहाँ पे जाना पड़ेगा। फ्रंट एंड अलग हो सकता है, बैक एंड। तो होता क्या इसमें, हाँ यहाँ पे कॉम्पिटिटर को ही नहीं, प्योर मोनोपोली देखने को मिल जाता है। एंड अभी ग्रोथ का दरवाजा खुला है। ये बाकी जो पावर वाली कंपनी जो अभी हम लोग स्टडी करते हैं, हाँ वहाँ पे वैसा नहीं है, वहाँ पे बाकी के भी प्लेयर्स है, प्राइवेट प्लेयर्स भी है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि वो रिस्की फैक्टर है, तो वो पॉइंट पता होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कंपनियां खराब है, ये अच्छा है करके। मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया था, इरेडा वर्सेस आईआरएफसी। कंपैरिजन कोई इसके हिसाब से नहीं था, दोनों फाइनेंस वाली कंपनी थी, बट हाँ उसमें वो एक एडवांटेज मैंने बताया था कि इरेडा में देखा गया तो बाकी के भी आप लोगों को बहुत सारे प्लेयर देखने को मिलेंगे, सरकारी भी प्लेयर्स है, प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं करके। बट रेलवे में अगर देखा गया वो प्राइवेट प्लेयर हम लोग को आज देखने को यहाँ पे नहीं मिलते, फिलहाल तो नहीं है, भविष्य में क्या होगा वी डोंट नो भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये सारा स्टडी करके भाई डिसीजन लेना होता है। ऐसा नहीं अभी 150 पे नजर आ रहा है कि जाओ कि नहीं, अगर खरीद लिया और 130 आ गया तो लगेगा अरे मैं बर्बाद हो गया। तो ये चीज़ें ये बचकानी बातें हैं। ठीक है, शेयर मार्केट बोला तो ये प्लस माइनस चलता रहता है। अभी मार्केट थोड़ा टॉप पे है इसीलिए सब कुछ ठीक है, कभी नीचे आएगा तो सारे स्टॉक 10-20% गिर जाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने स्टडी करके अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेने होते हैं। सो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, इरेडा में आज के दिन भी एक ब्लॉक डील देखने को मिली, हायर साइड पे ब्लॉक डील हुई, जिसने लोअर सर्किट को तोड़कर ऊपर वो लेकर गए। फिर भी हम देख सकते हैं बाद में भी सेलिंग का प्रेशर काफी देखने को मिला, जिस चीज के चलते अपर सर्किट भी ब्रेक होकर नीचे एंड फिर बाद में ट्रेडिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो काफी सारा बड़ा ड्रामा हम लोग को स्टॉक में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये ड्रामे चलते रहते हैं, नॉट बिग डील अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, आपका फोकस हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड रहना चाहिए। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है एंड अगर बाकी की जो जियोपॉलिटिकल नहीं बोला चाहिए, जो पॉलिटिकली जो चीज़ें चल रही है, ठीक है, अभी तो इलेक्शन का टाइम है, उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। ठीक है, कुछ तो आज टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए काफ़ी सारे लोगों को वीडियोस देख नहीं रहे हैं, कुछ तो बीच में ही गायब हो रहा है, बीच में ही प्राइवेट आ रहा है। ठीक है, वो तो बीच बीच में चलता ही रहता है यूट्यूब का। तो चलिए, मैंने मेरे साइड से तो काम करके रखा हुआ है, अभी देख लेते हैं ये भी वीडियो कब अपलोड हो जाता है करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।